हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ पिकनिक पे अपनी दीदी लोग के साथ में। मैंने बहुत ही छोटा सा व्लॉग बनाया था। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ये गमछी लेके क्यों बैठे थे, गले में गमछा लेके। तो मैंने इसलिए उनको थोड़ा सा शूट किया, फिर कट कर दिया। मैंने पूछा भी कि गमछा लेके क्यों जा रहे हैं, तो कोई भी जवाब नहीं था। मैंने कहा वाह चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग आज पिकनिक के लिए निकले थे और कार में हम सिर्फ इतने लोग थे, और बाकी जो मेरी एक और दीदी है और मेरे जो बड़े वाले जिया जी हैं वो लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। सो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली राम दर्रा। मैं पहले भी आई थिंक व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। मेरे घर से अराउंड 25 किलोमीटर्स है वो। हम लोग वहाँ जा रहे थे पिकनिक के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा था लेकिन उतना भी ठंडा नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा गर्म था यार। मतलब दिसंबर एंड का टाइम था। मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ पोस्ट ये वीडियो। दिसंबर एंड का आई थिंक न्यू ईयर के 2 दिन पहले की बात है। बट उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी पुणे में थोड़ी ठंड है। सो ठीक-ठाक सी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, जैसे हमारे एमपी में होती वैसी नहीं थी। बट फिर भी ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है पिकनिक वगैरह जाना। तो हम लोग इसलिए घर से खाना-वाना बना कर के लेकर के निकल गए थे राम दर्रा जाने के लिए। और रास्ता पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा गंदी सड़कें थी, अब सड़क रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड बहुत ज़्यादा कमर्शियल बना दिया है राम दर्रा को। पहले जब हम जाते थे तो इतना कमर्शियल नहीं था, इतना मतलब दुकानें-वुकानें और पार्किंग स्पेस अलग से ये सारी चीज़ें नहीं थी, इतना क्राउड नहीं था। लेकिन अब बहुत क्राउड हो गया है और काफ़ी मेंटेन हो गया। अगर इतनी सारी कार्स देखकर हम लोग बिल्कुल शॉक्ड थे कि यार हम वीकडेज़ में गए थे और इतना अच्छा क्राउड था वहाँ पे। ओवरऑल अच्छा था और बहुत अच्छा लगता है यहाँ जा कर के। एक्चुअली काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति होती है यहाँ पे। और मेरी गोद में राम सो रहा था। फिर वहाँ पहुँचते ही वो उठ गया, और ये अपनी सबसे बड़ी मौसी की गोदी में है वो। ये मेरी सबसे बड़ी दी है, और इसके बाद जो सेकंड नंबर वाली दी है वो है ये, और मैं सबसे छोटी हूँ। सो हम सब फिर गए, कार वगैरह पार्क कर दी और फिर रामदर्रा चले गए। तो सबसे पहले हमने राम जी के दर्शन करने गए। कितना प्यारा व्यू बन रहा है ना यहाँ से। और ये मेरी दोनों नीस हैं जो आगे चल रही हैं ना, ये छोटी वाली, यस, ये दोनों मेरी नीस हैं। और टिमटिम आई थिंक अपने पापा के साथ थी, तो इसलिए वो पीछे थी, और राम शायद मेरी गोदी में था, मुझे याद नहीं है। फिर हम लोग टेंपल गए। सबसे पहले शूज़ वगैरह उतारे, अंदर टेंपल गए, दर्शन किए भगवान के काफ़ी अच्छे से। और रामदरा जब भी जाओ ना तो वहाँ पे छोटी छोटी बिल्ली के बच्चे, जो किटन्स होती है ना, वो बहुत सारे दिखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी आगे मैं दिखाऊंगी। बहुत सारे, नहीं पता क्यों वहाँ हमेशा छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे मिलते हैं। सबसे पहले जाकर के बहुत अच्छे से दर्शन किए भगवान के। वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था मंदिर के अंदर। और क्या देख रहे हो? इधर है पापा। यहाँ है भाई पापा तो। पापा यहाँ है। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जाकर रावण दूत बलसावा अंजनी पुत्र पवन सुतनावा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग बड़र विराट सुबह साकार मंडल हाथ वज्र गजा विराजे कांधे मुकुट धरे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी गजानन राम काज करबे को आतु प्रभु चरण सिरबे को रसिया राम रखत सीता मन सुकरुच सिंह दिखावा विकट रूप कपिलक चढ़ावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम काज रामचंद्र के काज सवारे वसंतया लाए संजीवन लखन सियाए श्री रघुवीर हरि। करने दे, तो बस देखना गिरे ना। ये देख, टिमटिम गई हीरोइन बनने। ये थी मेरी 5 इयर्स की नीस, जो कि बहुत ही अच्छे से हनुमान चालीसा गाती है, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था जब वो हनुमान चालीसा कर रही थी। हमें भी टिमटिम को सिखाना है, मतलब अपने रिलीजन के बारे में बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। और राम का भी आपने सुना होगा, पापा पापा, वो दिन भर पापा पापा करता रहता है। फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके यहाँ पर आकर के बैठ गए थे पिकनिक के लिए। ये बहुत सारे बांस के इस तरीके से पेड़ है, और काफ़ी अच्छा मतलब ठंडा ठंडा सा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, कूल कूल सा। तो यहाँ पे चटाई लगा के हम सब बैठ गए थे। सबसे पहले हमने ब्रेड एंड बटर खाया, और राम के लिए मैं डोसा बना के ले गई थी, और साथ में मखाने की खीर का पूरा अरेंजमेंट करके गई थी, लाइक गर्म पानी, पिसा हुआ मखाना, ये सब, कि उसको मैं बीच में वो खिला दूँगी। तो मैंने उसको वो खिला दिया था।
और हम लोगों के लिए हम लोग पुलाव और आलू की कचौरी ये सब बना के ले गए थे, बट मैंने जब खा लिया ना और प्लेट में सिर्फ थोड़ा बहुत सा बचा था, तब मुझे याद आया अरे यार मैंने तो शूट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने बोल के बता दिया एंड आई एम श्योर आप लोग मानोगे मेरी बात की मैं लेकर के गई होगी ये सब। और फिर वहाँ से मतलब पिकनिक वगैरह हमने पूरी की। हम लोग वहाँ पहुँचे थे अराउंड 12 बजे और हम वहाँ से निकले हैं 5 बजे। इतनी देर हमने वहाँ खूब मज़े किए, खूब बातें की, हंसे, मतलब अच्छा लगा ओवरऑल। और फिर उसके बाद में कैमल राइड मेरी बड़ी वाली दीदी तीनों लड़कियों को लेकर के बैठ गई थी, हमारी तीनों बेटियों को। और फिर इन लोगों ने अच्छे से कैमल राइड किया है और फिर हम लोग वापस लौट गए थे वहाँ से। ये थी मेरी छोटी सी पिकनिक का ब्लॉग। एक्चुअली मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट करके रखे थे, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। आज एडिट कर रही हूँ, अभी दीदी लोग जा चुके हैं तो एडिटिंग करने बैठी हूँ। आई थॉट कि लास्ट में ना मैंने मतलब थोड़ी देर और मुझे शायद ब्लॉग करना था, बट मैंने बंद कर दिया ब्लॉगिंग। बस हम लोग वो कैमल राइड हुई थी, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। एंड ना मैं खाना प्रॉपर शूट करना ही भूल गई। इतना सारा सामान ले गए थे तो ऑफकोर्स खाना ना ले गए वैसा नहीं हुआ था। हम लोग ले गए थे पुलाव और आलू की कचौरी बना करके, ये 2 चीज़ें बना करके ले गए थे। और ब्रेड और बटर जाते से ही खा लिया था, प्लस चाय ले करके गए थे। तो अच्छा लगता है, फैमिली गैदरिंग, फैमिली आउटिंग हो जाती है छोटी सी, तो ठंड के मौसम में। एंड वापस आते आते हम लोगों के साथ में एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। हम लोगों ने वहीं रास्ते में एक जगह से पेट्रोल भरवाया था, बट उस पेट्रोल वाले ने हम लोगों को चीट करा। एक्चुअली गलती ये हो गई कि हम लोगों ने जब पेट्रोल भरवा रहे थे ना, तब उतर करके ध्यान नहीं दिया कि वो एक्चुअल में पेट्रोल डाल रहे कि नहीं, सिर्फ मीटर की तरफ ही नज़र थी मेरे हस्बैंड की। उसने कुछ तो भी झोल करके ना सिर्फ मीटर आगे बढ़ा था, बट उसने पेट्रोल नहीं डाला था और पैसे ले लिए थे। तो वो तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक आकर के ही हमारी कार का पेट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था और कार बंद हो गई थी, और काफ़ी सेफ जगह पर हुई थी, पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने हुई थी। तो हमने ऑटो वाले को बोल के पुश करवा के पुलिस स्टेशन में कार खड़ी कर ली थी। फिर वहाँ पर उसे मतलब वहाँ पर चेक करवाया, सब कुछ हुआ, तो 1-2 घंटे में पता चला कि पेट्रोल ही पूरा फिनिश हो गया है। वो पेट्रोल वाले ने एक्चुअली चीट किया था ये बोल करके कि हाँ डाल दिया है पेट्रोल, बट उसने नहीं डाला था पेट्रोल। तो ऐसी चीटिंग्स होती रहती है, हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुई, बट ये बहुत ही कॉमन है ये चीटिंग की। जो हाईवेज़ वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर पेट्रोल वाले इस तरीके से धोखा देते हैं, तो आप लोग थोड़े अलर्ट रहना। तब से एक्चुअली हमारे साथ भी अब फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो हम लोग भी अब थोड़े अलर्ट हो गए। कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़, आप पेट्रोल ऐसी जगह से ही फिल करवाएं जो आपके घर के आसपास वाला पेट्रोल पंप हो, जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो, फर्स्ट थिंग। और जब आप पेट्रोल फिल करा रहे हैं तो उतर के प्रॉपर देखिए कि वो सच में पेट्रोल डाल रहा है कि नहीं तो ये ऐसी वाली चीटिंग हो जाती है जो हमारे साथ हुई चीटिंग। ये था, बट काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं वो होता है ना, भगवान का साथ था। तो ये भी हो सकता था कि हम पूरी फैमिली वाले थे, कहीं हाईवे पर झटके से बंद हो जाती, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कुछ भी बुरा हो सकता था। या फिर कहीं जंगल में या फिर काफ़ी सुनसान वाली जगह पर अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो वहाँ पे हम लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। बट भगवान की दया से सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी, बिल्कुल घर के नज़दीक आकर के ही हुआ था, तो चीज़ें सॉर्ट हो गई। मतलब भगवान साथ थे हमारे और हमेशा साथ रहेंगे ऑफ कोर्स। ये चीज़ मुझे एक्चुअली बताना था इस वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब पिकनिक ख़त्म होने के बाद में भी एक छोटा सा शूट कर रही हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। हमारे साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ। अभी तक ऐसा सुनते थे तो लगता था यार ऐसे कैसे हो जाता है, बट जब खुद के साथ हुआ ना तब लगा कि नहीं ऐसा होता है। कई बार हम थोड़ी जल्दबाजी में रहते तो ध्यान नहीं दे पाते, कई बार बात करने में बिजी रहते तो ध्यान नहीं देते कि एक्चुअल में वो पेट्रोल डाल रहा है कि नहीं। बट हर कोई ईमानदार नहीं होता। हम सोचते हैं हर कोई हमारे जैसा है, हर कोई हमारे जैसा नहीं होते। बहुत सारे बेईमान भी हैं इस दुनिया में। तो चलिए, ये जो व्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।